सारे चोर देश का बर्बाद किया, लूट किया। अरे भैया एक सेकंड, बादल जी, एक तो आपके घर पर रेड नहीं पड़ी है। बादल जी शांत हो जाइए, बादल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके घर पर रेड नहीं पड़ी है और कैंडिडेट की लिस्ट ले जाकर ईडी को क्या मिलेगा? अरे वही तो अरे रुकिए रुकिए, पहले एक बात सुनिए बादल देवनाथ जी, रुकिए रुकिए। अरे आप बिना वो, अरे आप मोदी जी के बड़ा भाई, बस बस शांत 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 बादल जी। ओके 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 ओके, बस शांत 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 बादल जी, बस बस शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। हाँ बस बादल जी शांत हो जाइए, वरना कुछ दिनों पहले जो पानी आप मुझे पिला रहे थे वो मुझे पिलाना पड़ जाएगा आपको। शांत हो जाइए, गरजने वाले बादल की तरह बिहेव मत कीजिए, गरजने वाले बादल की तरह मत बिहेव कीजिए। शांत हो जाइए और मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या था जो ले जाने से अमित शाह वहां जीत हासिल कर देंगे? अरे दीदी के दिमाग में होगा ना, जो भी चीजें होंगी वो पन्ने पर छाप के रखेंगी कि ईडी वाले आएंगे और लेकर चले जाएंगे। बादल जी आपको सोचना चाहिए, मैडम पहले सुन लीजिए। जो आईपैक मोदी जी को 2014, 2015, 2020 तक जो आईपैक काम किया, हाँ, उसी आईपैक के हाथ में जो भी पैसे का डील हुआ वो भी हमारे हाथ में है। हाँ। मोदी जी का सारे पर्दाफाश हो जाएगा। तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? सब फाश हो जाएगा। अरे बादल जी कीजिए, आपको हाँ हाँ तो सब कीजिए, आपको रोक कौन रहा है? आप जाइए ना, यहाँ बैठकर आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। मैंने इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि ईडी की रेड चल रही है, ईडी के अधिकारी वहां पर दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए गए हैं और वो भी कोई सरकारी दफ्तर किसी का नहीं, किसी मंत्री संतरी का घर नहीं, वो किसी प्राइवेट संस्था का ऑफिस है, आवास है, और वहां पर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहुंच जाए, डीजीपी पहुंच जाए और फिर वहां से दस्तावेज के नाम पर पता नहीं कौन सी फाइल उठाकर ले आए। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि बादल देवनाथ से लेकर ममता बनर्जी इस तरह से चीत्कार के मोड में है तो आप समझिए बंगाल क्रांति तो होती दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा। भारतीय रूबिका जी रोकिए इनको, ये तो फिर चीत्कार करने लगे। अरे रुक तो जा भाई, अरे बादल दादा कहाँ बरस रहे हो? अभी ठंडी बहुत है, थम जाओ। अरे थम जाओ भाई, आवाज कम कीजिए। मुझे लगता है बादल जी का नाम भी उस लिस्ट में था, वो कैंडिडेचर की लिस्ट में था और ये ईडी वाले लेकर चले गए हैं और दीदी को अब नाम भी याद नहीं रहेगा कि वो बादल जी थे, इसीलिए आज दोबारा उनको ऐसा बताना पड़ रहा है कि मैं आपका सबसे बड़ा लॉयल भक्त हूं। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है नहीं, ये हो सकता है, लेकिन एक तो एक कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि उनका पाला किससे पड़ा हुआ है। ये ममता बनर्जी हैं, वो ममता बनर्जी जिन्होंने बहुत स्ट्रांग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और उसको किस तरह से उखाड़ कर फेंका। वो ममता बनर्जी जो कांग्रेस से निकल कर बड़ी नेता बन गई, वो ममता बनर्जी जो 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, वो ममता बनर्जी जिनका सिंडिकेट संदेश खाली से लेकर पूरे बंगाल में उस तरह से काम करता है कि ईडी के लोगों पर पत्थरबाजी हो जाती है, ईडी के लोग रास्ते से निकल नहीं पाते हैं, सीबीआई के दफ्तर पर लोग दौड़ पड़ते हैं। और राजीव कुमार, हाँ, जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, उनके लिए ममता जी धरने पर बैठ जाती हैं। जरा इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो जो वहां का पूरा तंत्र है वो तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट के तौर पर काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नहीं, आज जैसे ममता जी गई, हाँ, इसका मतलब यह है रूबिका जी कि ममता बनर्जी के आत्मविश्वास को थोड़ा तो आज दरक गया हो, आज तो चोट लग गई, क्योंकि जिस तरह से वो फाइल लेने दौड़ी हैं, और भला आईपैक के दफ्तर में ऐसा क्या रखा होगा कि जिसकी वजह से ये क्या हवाला का मामला था, ये क्या ऐसे लोगों की लिस्ट थी जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनकी सूची थी। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं वो ममता बनर्जी को परेशान कर रही हैं। हर्षवर्धन जी, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सतीश केसिंग साहब, पहले मुझे ये बताइए कि ये जो हुआ आज, ये आपको अचंभित करता है, चौंकाने वाला लगता है? डीजीपी पहुंच जाए ईडी की रेड पर, मुख्यमंत्री पहुंच जाए, वहां से फाइलें उठाकर ले जाए।
देखिए, 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो ममता कर रही है वो सही नहीं है, लेकिन जिस तरह का ईडी का टाइमिंग है रेड का, शायद वो भी सही नहीं है। और ये कहना कि ये दस्तावेज उठाने आए थे, बड़ा ये बहुत बचकाना लगता है। अरे उनको सब पता है, आजकल कुछ नहीं है, खाली टाइमिंग पर सवाल कर सकते हैं कि क्या करने आए थे। ये तो देखिए, क्या मैं करें, आपको टाइमिंग? अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं सतीश जी, रुबिका बस एक सेकेंड जी। टाइमिंग तो यहाँ तो 3600 पहर चुनाव चलते रहते हैं। अब कितनी टाइमिंग? नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था तो आपने कहा बंगाल में ये सब हो रहा है, टाइमिंग पर सवाल। तो टाइमिंग आप ही कह झारखंड रहे में हैं तो सवाल सही हो, है, नहीं ये नहीं, तो बात झारखंड में सही जब है। चुनाव हो रहे थे, पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ तो आपने कहा रुबिका अरे रिया का इसको टाइमिंग पर नकारा सवाल। नहीं जा सकता। अरे तो और भाई आईपैक कितनी की बात टाइमिंग? सुनिए, हर चीज में टाइमिंग कैसे सतीश काहे जी? नहीं टाइमिंग? इसी में तो अरे भाई टाइमिंग देश है। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कीजिए, बात खत्म करते हैं अपन। नहीं, वहां पर मत जाइए, उसकी अलग नहीं, बात क्यों है। नहीं जाए? मैं आपको एक चीज फिर बता रहा हर हूँ। बार सर ये होगा कि जब ईडी सीबीआई अपना काम करेगी या कोई भी काम करेगा, कोई भी फैसला कोर्ट का आ जाएगा, उसको चुनावी टाइमिंग से जोड़ दिया जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको खत्म ही करते हैं ना, जड़ से ही खत्म कर देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में आप आ जाइए, कहिए ये हो जाए, फिर होगा, होता रहेगा जो भी, टाइमिंग फिर नहीं आएगी बीच में। देखिए, सब नियत की बात होती है। देखिए, मोटी बात यह है कि बंगाल में बीजेपी को जैसे को तैसा वाला एक कंपटीशन मिल रहा है। उनको वैसे ही, जैसा ठीक कहा हर्षवर्धन जी कि भाई किससे पाला पड़ा है, वो भी वैसी ही हैं जैसा भाजपा है। ये प्रचार के मुखिया हैं और वो भी दुष्प्रचार जो भी कह लीजिए उसकी वो एकदम वो अभिनेत्री है, मैं कहूँगा। वो आप जैसे चलिएगा वैसे वो चलेंगी। देखिए, फटाफट उन्होंने एक पूरा मुद्दा बना के बंगाल में आंदोलन या प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, बंगाल में कई बार वो ऐसा कर चुकी है। तो ये मोटी बात है। हाँ, मैं हर्षवर्धन जी से आज थोड़ा सहमत हो रहा हूँ, लगता है कि थोड़ा आत्मविश्वास उनका दरक्का है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ 2-4 चीजें हैं, उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। जैसे कि वो तुष्टिकरण तो करती है, निश्चित रूप से करती है, लेकिन उनके साथ वो देवी की भक्ति भी करती है, महिला भी है, पैसा भी बांटती है। जो ये 10,000 लेके आजकल चल रहे हैं, हिमंता ने बांट दिया है कुछ कुछ। तो बात है कि जैसे को तैसा। एक बात और कहूंगा, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, मुझे जानकारी है कि कोयला तस्करों का बड़ा जाल है बंगाल में, और इसके झारखंड तक जुड़े हुए हैं। वहां से वहां तक, वहां कौन सा पार्टी सही के पैसे से, सही के चंदे से चुनाव लड़ती है? तो ये तो दिक्कत है, लेकिन बस सवाल सिर्फ नियत टाइमिंग का है। नियत और टाइमिंग। ओके, शहजाद पुनावाला, ओनली 20 सेकंड्स। आई हैव माय 3 गेस्ट लेफ्ट। आज रूबिका जी, आपके पास हर्षवर्धन जी, आनंद जी और सतीश जी, जो मुझे लगता है पॉलिटिकल एनालिसिस में सबसे बेस्ट लोग हैं। मैं तीनों से हाथ जोड़कर आज से पूछना चाहता हूँ एक सवाल। पहले, चाहे इनको लगे कितना भी बायस्ड एक्शन क्यों ना हो ईडी का, एक निजी कंपनी पर ऑनगोइंग रेड में एक सिटिंग सीएम जाए, अगर ये बीजेपी का सीएम होता और कोई निजी कंपनी होती, ये सतीश जी अभी तक अपने कुर्ता पुर्ता, टी-शर्ट, सब शर्ट फाड़ दिए होते, ऐसे खड़े हो जाते कि कैसे, क्या हो रहा है ये। सतीश जी, पहले केवल इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे आप बोले। नहीं, मैं तो बोला कि भाई ममता ने गलत किया, ऐसे कोई हर उनको कोई इस्तीफा देना चाहिए, इसी पे देश कैसे चलाया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरा समय था, लेकिन नहीं होगा अचानक इसमें। अभी ये रेड पैसा ना, young man, लेकिन नहीं होगा पैसा इसमें। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, पता young man, करने के लिए लेकिन यही नहीं टाइम होगा। मिलता है क्या? अरे टाइमिंग तो कोर्ट चले जाओ आप, पर इसमें कैसे जस्टिफिकेशन हो सकता है रूबिका? आज मैं नहीं, ये गलत कर रहे हैं सतीश जी, अपनी इंटेग्रिटी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं सतीश जी। इंटेग्रिटी के तर्ज पे मैं पूछ रहा हूं। अरे मैं कहां कर रहा हूं? सर सुनिए, मैं कह रही हूं कि आप ये किसी, जो अभी शहजाद पुनावाला ने कहा, ये किसी को बात चौंकाने वाली क्यों नहीं लग रही है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री तो किसी उसको रंगे हाथे पकड़ लेते ना। रंगे हाथ तो क्या सर, फाइलें ले लेके भाग गए हैं। तो पकड़ लेते। आप बोले फाइल में कुछ नहीं है, अरे पुलिस उनकी है, कैसे डीजीपी पहुंच गया वहां पर, कुछ भी रहे, डीजीपी पहुंच गया। सतीश के सिंह साहब, फटाफट जितने भी वहां पर वर्दीधारी थे, सलाम ठोकेंगे वो, क्योंकि डीजीपी वहां पहुंच गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तो आप यहाँ वहाँ सलाम ठोकते हुए वहाँ नहीं पहुंच गए क्या? नहीं, कौन पहुंच गए बताइए? रोका ना, या ईडी के खिलाफ कौन गए ना? पहुंच गया बताइए ना मुझे। ममता के ऊपर छापा मारिए। अरे आप मुझे कौन पहुंच गए, मुझे ये बताइए ना, कौन पहुंच गए? अरे भाई, वो प्रदर्शन करने पहुंची थी, ये भी तो अवरुद्ध करने का मामला होता है। ये क्या? तो पकड़ो उनको। अरे तो वही तो कह रही हूँ, कैसे पकड़ लें? पुलिस उनकी सिस्टम उनका कैसे पकड़ लिया? तो सबसे पहले अबला नारी वाला जो चोला है वही पहनाया जाएगा। यही पॉलिटिक्स है, और क्या कहिएगा।